नमस्कार छात्रों, हम बात करेंगे इस वीडियो में नदी तंत्र एवं परियोजनाओं के पार्ट 3 की, जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 के प्रश्नों की बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा देखिए प्रश्न, इसको थोड़ा हम यहाँ पर जूम इन कर लेते हैं जिससे आपके लिए दिख सकें। तो प्रश्न में यहाँ पर देखिए कहा गया है कि प्रश्न में क्या कहा गया है कि मध्य प्रदेश में जो ओंकारेश्वर है वो नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है। तो एक तो नदी देखिए नर्मदा है और दूसरी नदी होगी जिस दोनों के मिलन मतलब संगम पर स्थित है, तो वो है देखिए नर्मदा और कावेरी। तो इनके संगम पर स्थित है देखिए ओंकारेश्वर। अब हम बात करते हैं थोड़ा इस प्रश्न की डिटेल्स की। तो देखिए यहाँ पर नर्मदा जो कावेरी है ये देखिए मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित जो ओंकारेश्वर है वो देखिए नर्मदा और उसकी जो सहायक छोटी नदी है कावेरी, जिसकी लंबाई देखिए 40 किलोमीटर है, इसके संगम पर स्थित है। और इस संगम को देखिए हम मनधाता संगम भी कहते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए भारत में बहुत सी नदियों के एक समान क्या है देखिए नाम है, जैसे टॉन्स नदी। तो ये एक तो देखिए उत्तराखंड में यमुना नदी की सहायक नदी है, जबकि दूसरी है वो देखिए मध्य प्रदेश में गंगा की क्या है देखिए सहायक नदी है। हम बात करते हैं मंदाकिनी की। तो देखिए यहाँ पर एक तो उत्तराखंड में अलकनंदा की सहायक है मंदाकिनी नदी, जबकि जो दूसरी मंदाकिनी नदी है वो देखिए मध्य प्रदेश में चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे क्या है स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह बनास तो देखिए एक तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और चंबल की वो सबसे बड़ी सहायक नदी है, मतलब चंबल की सहायक नदी है। और जो दूसरी है छोटी बनास नदी वो देखिए सीधी जिले में क्या है बहती है। तो ऐसी कई नदियां हैं जो भारत में कई उनके नाम हैं। देखिए कावेरी नदी, तो एक तो देखिए कावेरी नदी क्या है कर्नाटक में तमिलनाडु में बहती है, ये एक तो ये है। और दूसरी जो छोटी नदी है वो देखिए नर्मदा की क्या है सहायक नदी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। 41वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर प्रश्न है कि साइक्लोपियन बांध का निर्माण किसने कराया था। तो इस बांध का निर्माण देखिए यहाँ पर कराया था परमार राजा भोज ने। थोड़ा डिटेल समझते हैं। ये बांध देखिए साइक्लोन बांध का निर्माण भोजपुर में जो बेतवा नदी है वहाँ पर राजा भोज ने कराया था, और जिसे बाद में होशंगा जो होशंग शाह है उनके द्वारा देखिए इसे नष्ट कराया गया था। अगला प्रश्न है 42वां। 2 बार प्रश्न था देखिए 41वां। अब 42वां प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध कौन सा है जिसमें अधिक यहाँ पर देखिए जल को रोका जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है देखिए यहाँ पर इंदिरा सागर। डिटेल समझते हैं इंदिरा सागर परियोजना की। तो देखिए इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इंदिरा सागर को देखिए पुनासा बांध भी कहती है। इस बांध का कुल जो कैचमेंट क्षेत्र है वो देखिए 41,642 वर्ग किलोमीटर है। इंदिरा सागर परियोजना भारत में सबसे बड़े जलाशय है जिसकी भंडारण क्षमता 12.22 बिलियन घन मीटर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा देखिए आपके सामने अगला प्रश्न। 43वां प्रश्न है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में पुनासा बांध कहाँ स्थित है। तो अभी अभी हमने देखा है, तो ये देखिए खंडवा में स्थित है। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में बेनीगंज नहर का निर्माण किया गया है। तो ये देखिए छतरपुर जिले में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये रहा देखिए आपके सामने अगला प्रश्न रीचा है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल्स इस प्रश्न को समझ लेते हैं। देखिए 44वां प्रश्न का। तो देखिए ये देखिए बेनीगंज नहर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। 45वां प्रश्न है कि भावशाह परियोजना किस जिले में स्थित है। तो ये देखिए बुरहानपुर में स्थित है। अब हम थोड़ा डिटेल समझते हैं कि कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। देखिए बुरहानपुर में भावशाह, जबकि नरसिंहपुर में देखिए चिंगी परियोजना है, नर्मदापुरम में मोरंड परियोजना है, ग्वालियर में हरसी परियोजना है। 46वां प्रश्न है मध्य प्रदेश की कौन सी नदी दक्षिण से आकर गंगा नदी में मिलती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा नदी में मिलती है दक्षिण से आकर। तो ये है देखिए यहाँ पर सोन नदी। थोड़ा डिटेल समझते हैं देखिए सोन नदी के बारे में। तो ये देखिए मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमायकंटक में जो सोनमुड़ा है वहां से सोन नदी देखिए निकलकर बिहार में पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी की जो सहायक नदियां वो देखिए गोफत, जोहिला, बनास है। सोन नदी पर देखिए वाण सागर परियोजना है जो शहडोल के देवलोंद में क्या है देखिए स्थित है। और एक और आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की एकमात्र ये देखिए पुलिंग नदी है वो कौन है देखिए सोन है। तो ये इंटरव्यू है जो एमपीएससी 2024 उसमें ये प्रश्न
पूछा गया था, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। 47वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित जो बाणसागर बांध है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये बिल्कुल क्लियर है, अभी हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया है। ये देखिए बाणभट्ट के नाम पर। अब थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं बाणसागर बांध के बारे में। तो देखिए शहडोल के देवलुंद नामक स्थान से सोन नदी पर बाणसागर बांध परियोजना स्थित है। इसका नामकरण देखिए बाणभट्ट जो बाणादत्ता है उनके नाम पर किया गया था। बाणसागर परियोजना देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो इसमें देखिए 3 राज्य सम्मिलित हैं। बात करते हैं 48वें प्रश्न की। प्रश्न है कि भोपाल स्थित बांध का नाम बताइए जो कालिया सोत नदी का पानी नियंत्रित करने में क्या है, सहायक है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर ये देखिए भद, जो यहाँ पर भदा बांध है, ये आपको ध्यान रखना है, भदा बांध। अब हम थोड़ा इस प्रश्न की डिटेल को समझ लेते हैं। तो देखिए जो भदा बांध है इसका निर्माण देखिए 1965 में किया गया था। और यह देखिए भोपाल में स्थित जो तालाब है उसके दक्षिण पूर्वी छोर पर क्या है, स्थित है। मुख्य तौर पर इस बांध का पानी बढ़ाने पर जो कलिया सोत है नदी उसकी ओर देखिए छोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है 49वां, अपर तिलवारा नहर किस जिले में स्थित है? अपर तिलवारा नहर ये देखिए स्थित है यहाँ पर सिवनी में। थोड़ा डिटेल समझते हैं। देखिए अपर तिलवारा नहर वो देखिए सिवनी जिले में स्थित है। और इस नहर से जो लाभान्वित जिले हैं वो देखिए सिवनी है और जबलपुर है। 50वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के निर्माण की स्वीकृति कब दी गई थी? तो इसकी स्वीकृति देखिए दी गई थी 12 दिसंबर 2017 को। थोड़ा डिटेल समझते हैं इस परियोजना के बारे में। तो देखिए कौन मुख्यमंत्री थे? तो देखिए 12 दिसंबर 2017 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना को स्वीकृति दी गई थी। नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना वो देखिए नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना और नर्मदा काली सिंध परियोजना के बाद यह देखिए चौथी परियोजना है। तो ये आपको ध्यान रखना है जो महत्वाकांक्षी परियोजना है। अगला है केन बेतवा लिंक परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य संचालित है? तो ये है देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। थोड़ा यहाँ पर डिटेल्स समझ लेते हैं, डिटेल्स में क्या कहा गया है। तो देखिए केन जो बेतवा परियोजना है वो देखिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में है। जो पार्वती और काली सिंध चंबल परियोजना है ये देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में चल रही है। जो ताप्ती बेसिन गंगा रिचार्ज परियोजना ये देखिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है। अगला प्रश्न है आपके सामने 52 मार्क के, मध्य प्रदेश के किस जिले में आपदा बांध स्थित है? तो ये देखिए यहाँ पर स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा श्योपुर में। थोड़ा डिटेल समझते इस बांध के बारे में। तो ये बांध देखिए श्योपुर जिले में स्थित है और सीप नदी पर जो ग्राम आपदा उसके पास बांध का निर्माण किया गया था जो सिंधिया रियासत काल में हुआ था। आपदा बांध सिंचाई के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है। 53वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चूरल परियोजना से लाभान्वित होता है? तो इस परियोजना को आपको ध्यान रखना है। तो इस परियोजना से जो लाभान्वित है वो देखिए इंदौर जिला है। थोड़ा डिटेल समझते हैं इसके बारे में। तो देखिए ये जो इंदौर शहर वो देखिए चोरल परियोजना से है। भोपाल शहर वो देखिए कोलार परियोजना, ग्वालियर शहर देखिए पहसारी परियोजना और जो जबलपुर शहर वो देखिए बरगी परियोजना और खंडारी परियोजना पर संबंधित है। 9वां प्रश्न है, पायली जल परिसर कहाँ स्थित है? तो ये देखिए यहाँ पर स्थित है सिवनी में। चलिए थोड़ा डिटेल समझते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो ये देखिए यहाँ पर पायली जल परिसर, देखिए जो पायली जल परिसर है वो देखिए सिवनी और जबलपुर सीमा पर बरगी जलाशय के समीप स्थित है। यह सिवनी जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल है। 55वां प्रश्न है, आपको यहाँ पर देखिए सम्मिलित कर विचार बताना है कि कैसे हैं। तो देखिए पहला इसमें सीप नदी, तो देखिए सीप नदी का इसमें दिया जा रहा है बंजारा बांध, तो ये देखिए बिल्कुल सही है। अगला है आसन नदी, तो इस पर है देखिए पगारा बांध, बिल्कुल सत्य है। रहा है मोवर नदी, तो ये है देखिए पहसारी बांध, ये भी बिल्कुल सही है। अब है चौपन नदी, ये इस पर है देखिए गोपी कृष्ण बांध, तो ये भी बिल्कुल सही है। जब सब सही है तो देखिए उपरोक्त सही हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है इसको। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए 56वें प्रश्न की। तो अभी हमने देखा इस प्रश्न को कि पहसारी बांध कहाँ स्थित है। तो ये देखिए ग्वालियर में स्थित है। थोड़ा समझ लेते हैं इस बांध के बारे में। ये देखिए मोबर नदी पर स्थित है ग्वालियर में और इससे ग्वालियर जिले में जल की आपूर्ति की जाती है।
57वां प्रश्न है, बालाघाट जिले में जो नल सीरा बांध है वो किस नदी पर स्थित है? इस नदी का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो वो देखिए चंदन नदी पे। थोड़ा इस बांध के बारे में जानते, देखिए नल सेसा बांध, तो देखिए नल सेसा बांध है वो देखिए बालाघाट जिले की चंदन नदी पर नल सेसा बांध स्थित है। और चंदन नदी पर जो पायली बांध का मेला भी, जो पायली राम पायली का मेला भी आयोजित किया जाता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम समझते हैं 58वां प्रश्न के बारे में। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में किस नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये देखिए क्षिप्रा नदी पर लगता है। सब कोई जानता है इस प्रश्न को? नहीं जानता है तो आप जान लीजिए। अब थोड़ा क्षिप्रा नदी के बारे में समझते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, मालवा की गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। इसका जो उद्गम स्थल है वो देखिए काकरीबाड़ी पहाड़ी से होता है ये। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस देखिए इसके तट पर 12 वर्ष के सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है, यानी प्रत्येक 12 वर्ष बाद सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है। और ये देखिए 2028 में लगेगा उज्जैन में, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। 59वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो ये देखिए इंदौर से जो काकरीबाड़ी पहाड़ी है वहां से देखिए निकलती हैं। चलिए अब 60वां प्रश्न देखते हैं, जो अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम किस नदी से होता है? तो काली सिंध नदी का उद्गम, माफ कीजिएगा, किस जिले से होता है ये देखिए पूछा जा रहा है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये देखिए काली सिंध निकलती है देवास जिले से। अब थोड़ा डिटेल समझते हैं। देखिए काली सिंध नदी यह चंबल की सहायक नदी है। वो काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली बांध से होता है। और जो कुंडलिया बांध है वो इसी नदी पर स्थित है। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि आपने चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया होगा और अब हम लगातार वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो आप निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई को कीजिए। यदि आपकी किसी प्रकार की राय है तो आप हमें अवश्य कमेंट में बताएं, हम जरूर उस पर गौर करेंगे। तो अब लगातार वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।